राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे वर्धुनी एकादशी की व्रत कथा। वर्धुनी एकादशी 4 शनिवार को है। अब हम कथा करते हैं शुरू। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वर्धुनी है। यह सौभाग्य देने वाली है। इसके व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में सुख की प्राप्ति होती है। यदि इस व्रत को कोई दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। वर्तुनी के प्रभाव से ही राजा मंदाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधुमारी आदि भी स्वर्ग को गए थे। वर्तुनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वह फल वर्तुनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख भोगता है, वह अंत में स्वर्ग को जाता है। हे राजन, इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को इस लोक में सुख, परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी दान घोड़े दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से अधिक भूमि दान उत्तम है। उससे उत्तम तिल दान है, तिल से स्वर्ण दान है, स्वर्ण से अन्न दान है। संसार में अन्न दान के बराबर और कोई दान नहीं है। अन्न दान से पितृदेव, मनुष्य आदि तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना जाता है। वर्तुनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है और जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य प्रेम एवं यज्ञ सहित कन्यादान करता है, उसके पुण्य चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस वर्तुनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वर्तुनी एकादशी का व्रत करने वाले दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस खाना। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चने। पांचवा, कांदे। छठा, शाक। सातवां, शहद। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, दूसरी बार भोजन करना। 10वां, गुस्सा करना। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत करना भी नहीं चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न आदि वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अंततः मनुष्य को पाप करने से डरना चाहिए। जो मनुष्य यमराज से डरता है, उनको इस वर्तुनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत के महत्तम को पढ़ने या सुनने से 10,000 गोदान का फल मिलता है। प्राचीन काल में मंधाता नामक एक राजा था। वो नर्मदा नदी के तट पे राज्य करता था। वह एक तपस्वी और दानशील राजा था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में लगी रहती थी। साथ ही वह राजा भी पूजा पाठ में ही लीन रहता था। वह राजा एक दिन तपस्या करने के लिए जंगल में चले गया। वह एक स्थान पे बैठकर कठिन तप करने लगा। जब भी वहाँ पर एक जंगली भालू आया, वह राजा मंधाता के पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वह अभ्र अपनी तपस्या में लीन रहे। तब भालू राजा को घसीटने लगा और जंगल में ले गया। भालू के इस व्यवहार से राजा बहुत डर गए थे। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु से रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहाँ प्रकट हुए और उस भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। भालू ने जब तक राजा का एक पैर चबाकर खा लिया था, जिस कारण राजा को बहुत दर्द हो रहा था। अपने भक्त को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने अपने भक्त से कहा, हे वत्स्य, तुम दुखी मत हो। एक उपाय है, तुम मथुरा जाओ और आने वाली वर्तुनी एकादशी का व्रत करो। मेरे वराह रूप की मूर्ति की पूजा और तपस्या करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पहले जैसे सुंदर और सुंदर अंगों वाले हो जाओगे। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म से ही इस भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर राजा हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और मथुरा के लिए चले गए और वहाँ जाकर वर्तुनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और वहाँ उसने वराह रूप मूर्ति
मुक्ति की विधि विधान से पूजा की और फलाहार व्रत किया। वर्तुनी एकादशी के प्रभाव से राजा सुंदर और सभी अंगों वाले हो गए। मृत्यु के पश्चात उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा को वर्तुनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत में मुक्ति की प्राप्ति हुई। तो ये थी वर्तुनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा। अभी तक आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि हम हर एकादशी पे व्रत कथा की वीडियो डालते हैं। अपने भाई बंधुओं के साथ एकादशी की व्रत कथा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।